बहू की घर वापसी। महेश जी सुबह की सैर पर करके वापस लौट ही रहे थे कि उनकी पत्नी शारदा ने शिकायत करना शुरू कर दी। शारदा, देखा आपने, बहू के रंग, मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। महेश जी, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शारदा, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना नाश्ता, अपना और रितेश का नाश्ता बना लूँ। आप और पिताजी तो घर पे ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। महेश जी, सही तो कह रही हैं, कविता और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। इसी तरह हर बात पर शारदा अपनी बहू से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, रितेश पापा मैं सोच रहा था कि, कहते कहते रुक जाता है। महेश जी, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। रितेश, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होती है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ शारदा जी आ जाती है। शारदा जी, हाँ महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। रितेश, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। महेश जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सही है, सही हम सब चाहते हैं कि सब खुश रहें। यह सुनकर शारदा जी रोने लगती हैं। शारदा जी, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे अलग रहने की बात कर रहे हो। महेश जी, जाने दो, उसे हम किसी को बात कर नहीं रख सकते हैं। अगले दिन कविता और रितेश अलग रहने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है, दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश की फ़ोन की रिंग होता है। दूसरी तरफ महेश जी थे। महेश जी उससे बात बताते हुए कि उनकी माँ के सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल ले आए, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शारदा जी को 1 सप्ताह का हॉस्पिटल में रहने की सलाह देती हैं। कविता दिन रात शारदा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता न करके बगैर रात दिन उनकी हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर महेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, माँ हम अकेला नहीं छोड़ सकते आपको, माँ पिताजी साथ रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी आंखों में आंसू आ जाती है। वह बहू को पहली बार कहती है, शारदा जी बेटी मुझे माफ़ कर दो। कविता, माफ़ी? आप क्यों बेटी, क्या आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज आप कितना भी डांट लो, आपको छोड़ नहीं जाऊँगी, पर आपके खाने का ख्याल मैं ही रखूँगी। ऐसा कहकर दोनों में अनबन दूर हो जाता है और दोनों हमेशा एक साथ रहने लगते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।